किस कंपनी ने फ्रॉड किया? द ग्लोबल वे ट्रैवल्स ने का ऑफ़र लेटर जो है फेक है, इट्स फेक ऑफ़र लेटर। ये देख सकते हैं जो मेरे को ऑफ़र लेटर दिया था उन्होंने, उसकी को देख सकते हैं, ये ऑफ़र लेटर है। जो मेरे को वीज़ा दिया वो एक्चुअल वो टूरिस्ट वीज़ा दिया हुआ है। पासपोर्ट दे दो, ये बोलते हैं कि आपका पासपोर्ट हमारे ऑफिस में नहीं है। पहले बोलते हैं दिल्ली में, अभी आज फिर मैं इनके पास आया था, सुबह गया था इनके पास, तो बोलते हैं कि बॉम्बे में। अपना पासपोर्ट जो है एज अ सिक्योरिटी के लिए दो मुझे। पहले तो इन्होंने ऑफ़र लेटर देने से मेरे को मना किया कि हाँ आपका अब इंटरव्यू होगा बाजी, तो इंटरव्यू मेरा हुआ ही नहीं। अब मेरा ऑफ़र लेटर ही फेक है, तो वो मेरी पेमेंट कैसे वापस करेंगे? तो अभी मैं एसएसबी साहब को कंप्लेंट करने जा रहा हूँ और डीजीपी साहब को मैं कंप्लेंट करूँगा इसकी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैं हर हफ्ते आपको बताता हूँ कि चाहे पंजाब है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, दिल्ली है, फ्रॉड कंसल्टेंटों की कमी नहीं है। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ संदीप कुमार हिमाचल से हैं, इनके साथ एक फ़्रॉड हुआ है और उनसे बात करते हैं किस कंपनी ने फ़्रॉड किया उनके साथ और क्या उनके साथ धोखा हुआ है और क्या कंपनी ने आश्वासन दिया था, कितना पैसा उनका मार लिया गया है, सारी बात करते हैं। संदीप जी, आप के साथ किस कंपनी ने फ़्रॉड किया? द ग्लोबल वे ट्रैवल्स ने मेरे को फ्रॉड किया है। अब तो मेरे को दुबई में बोला था कि जॉब लगवा के देंगे आपको, तो बट उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ नहीं किया। स्टार्ट मेरे को 25 दिन की कमिटमेंट हुई थी कि हम आपका 25 दिन में काम करके देंगे। भाई मैं इनके पास आया था, पहले 31/8 को इनके पास आया था, मेरे को 25 दिन का कमिटमेंट लिया है इन्होंने और बोला काम, मैंने इनको बोला था आपको 25 नहीं, मैं 1 महीने का टाइम देता हूँ आपको कि मेरा काम कर दो। भाई जैसे टाइम बढ़ा तो 15 पहले तो उन्होंने बोला था ये 5,000 रुपया सिक्योरिटी के लिए दो, या अपना पासपोर्ट जो है एज अ सिक्योरिटी के लिए दो मुझे, तो हम आपका काम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अपना पासपोर्ट इनको दिया हुआ है। फिर इन्होंने मेरा हफ्ते 15 दिन के बाद 14 सितंबर की बात है सर, कि उन्होंने मेरे को बोला कि आपका वीज़ा आया हुआ है और आप अपने पेमेंट आगे की करें तो हम आपका काम करवाएंगे, प्रोसेस करवाएंगे और ऑफ़र लेटर आपको। पहले तो इन्होंने ऑफ़र लेटर देने से मेरे को मना किया कि ऑफ़र लेटर भी आपका जो है बाद में आएगा, बट मैंने उनको बोला कि पेमेंट मैं आपकी बाद में करूँगा जब मेरे को आप ऑफ़र लेटर दोगे या कुछ आप करोगे। तो इन्होंने मेरे को बोला है ठीक है हम आपका ऑफ़र लेटर मंगा देते हैं। मेरी पहले आधे पे बात हुई थी 25,000 रुपया दूंगा, उसके बाद मैं आपका आगे का पेमेंट करूंगा। उन्होंने बोला कि ऑफ़र लेटर मंगवा देंगे, तो मैंने उनको 30,000 रुपया दिया था कि उन्होंने मेरे को ऑफ़र लेटर के, बट उसने की कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी नहीं दी थी उन्होंने मेरे को उसकी। मैंने उनको पेमेंट करने के लिए फिर मना कर दिया कि मैं भाजी आपकी पेमेंट ऐसे कैसे कर सकता हूँ, अपना मेरे को कॉपी हार्ड कॉपी नहीं दे रहे हो। तो फिर मैंने उनसे फ़ोटो क्लिक किया हुआ सर मैंने उसका ऑफ़र लेटर का, फिर मैंने उनको 30,000 रुपये दिए हुए हैं। तो मेरे को फिर बोलते हैं कि हाँ आपका अब इंटरव्यू होगा बाजी, तो इंटरव्यू मेरा हुआ ही नहीं। उन्होंने बोला कि हाँ आज इंटरव्यू होगा, कल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू करते करते बाजी इंटरव्यू नहीं हुआ। उन्होंने बोला था कि इंटरव्यू जस्ट फॉर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी कि हाँ आपका इंटरव्यू हो सकता है, नहीं भी हुआ। चलो उन्होंने बोला कि चलो नहीं हुआ इंटरव्यू, ठीक है आपकी उधर से हमें नोटिफिकेशन आई हुई है कि आपका इंटरव्यू डन हो चुका है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपका काम आगे क्या अब टिकट। मैंने बोला कि हाँ टिकट, हाँ हम आपकी टिकट टिकट करते हैं, आपकी कब की टिकट होती है। तो 1 महीना चला गया, दूसरे महीने में आगे बाजी कि हाँ टिकट मेरी अभी तक हुई नहीं। तो फिर मैं इनके पास फिर आ गया, मैं हिमाचल से आ रहा हूँ, आज 4-5वीं बार मैं इधर से, आज 4थी बार आया हूँ आज मैं इधर। तो फिर मैं इनके पास आया बाजी कि मेरे को मेरी टिकट जो मेरे को वीज़ा दिया वो एक्चुअल वो टूरिस्ट वीज़ा दिया हुआ है, 2 मंथ की उसकी वैलिडिटी थी। 6 तारीख उसको एक्सपायर हो जाना है, 6 नवंबर को। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपका वीज़ा दोबारा वीज़ा लेंगे, एक्सटेंड करवाएंगे, पर हम आपको दुबई भेजेंगे। तो पहले तो मैंने बोला कि मेरा पासपोर्ट दे दो। ये बोलते हैं कि आपका पासपोर्ट हमारे ऑफिस में नहीं है। पहले बोलते हैं दिल्ली में, अभी आज फिर मैं इनके पास आया था, सुबह गया था इनके पास, तो बोलते हैं कि बॉम्बे में, जबकि दुबई के लिए स्टिकर वीज़ा नहीं लगता, तो बॉम्बे में मेरा पासपोर्ट क्या कर रहा है मेरे को ये बताएं। और फिर मैंने रैंडमली चेक कर लिया कि एक PVSK मैं आपको ऐप दिखाता हूँ, तो ये है PVSK दुबई के लिए ऑफ़र लेटर को आप चेक कर सकते हैं, आपका ऑफ़र लेटर जेन्युइन है नहीं है। मैं पहले जस्ट सिर्फ उनकी बात पे ही मैं उनको मान के चल रहा था। जब मैंने इसमें अपना ऑफ़र लेटर चेक किया तो मेरे को उनकी मेल बैक आई हुई है। मैं आपको मेल के वापस मेल का दिखाता हूँ आपको। ये PVSK दुबई
कि जो ऐप है उसके आया हुआ है कि आपका ऑफ़र लेटर जो है फेक है, इट्स फेक ऑफ़र लेटर। आप देख सकते हैं उन्होंने पूरी डिटेल बताई हुई है। मैं आपको इनका ऑफ़र लेटर भी दिखाऊंगा कि जो उन्होंने मेरे को, उसका फ़ोटो है मेरे पास, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसा दिया हुआ है। और PBS के जो एक गवर्नमेंट की ऐप है उसने मेरे को ऑफ़र लेटर का दिखाया कि ऑफ़र लेटर दुबई के लिए कैसा होता है। तो आप ये देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि दुबई के लिए ऑफ़र लेटर कैसे आते हैं, गल्फ़ कंट्री के लिए कैसे ऑफ़र लेटर आते हैं। तो अब मैं आपको अपना ऑफ़र लेटर दिखाता हूँ। जिन्होंने मेरे को ये बोला था कि इस ऑफ़र लेटर पे आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, वो उसकी मैंने फ़ोटोकॉपी ली थी। वो भी उन्होंने पहले देने को मना किया था, तब दी थी जब मैंने बोला था मैं पेमेंट नहीं करूँगा इसके बिना, मेरे को जब प्रूफ ही नहीं, मैं कुछ करूँगा नहीं। तो मैंने एज अ प्रूफ के तौर पे ये देख सकते हैं जो मेरे को ऑफ़र लेटर दिया था उन्होंने, उसकी को देख सकते हैं। ये ऑफ़र लेटर है, इसके अगेंस्ट ही मैंने अपना ऑफ़र लेटर जो वेरीफाई करवाया उधर से PBS के ऐप से। तो उन्होंने बोला कि ऑफ़र लेटर ये फेक है आपका। तो अभी मैं इनके पास अपना पासपोर्ट मांगने के लिए आ रहा हूँ। तो मेरे को बोल रहे हैं कि आपका पासपोर्ट हमारे पास है नहीं, आपकी पेमेंट वह काम नहीं कराएंगे। तो बोला हम आपकी पेमेंट वापस कर देंगे। भाई जी, जब मेरा ऑफ़र लेटर ही फेक है तो वो मेरी पेमेंट कैसे वापस करेंगे, मेरे को ये बताएं। और इन्होंने मेरा पासपोर्ट अपने पास रखा हुआ है जिसके सारे एविडेंस मेरे पास है, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। इन्होंने खुद माना इस बात को कि मेरा पासपोर्ट इनके पास है। और मैंने इनको, मेरी 45,000 पे बात हुई थी कि मैंने इनको टोटल 45,000 पे करना है, बट अभी तक मैंने इनको 30,000 जो उनको पे कर चुका हूँ। पर वो आगे बोल रहे हैं काम करवाएंगे, बट अभी वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरे को आगे की डेट दे देंगे। मेरे को 25 दिन की इन्होंने कमिटमेंट ली थी, आज तीसरा महीना स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे इस फ्रॉड से प्लीज़, मैंने मीडिया को इसीलिए बुलाया हुआ है कि जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है लोगों को भी पता लगे कि हाँ ये फ्रॉड बंदे हैं और इनसे बचें। और अभी मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। वैसे मैंने 34 थाना सेक्टर के बारे में सुना हुआ है कि जो इमिग्रेशन वाले हैं वो उनकी कंप्लेंट्स को दबा देते हैं, इमिग्रेशन के थ्रू वो दबा देते हैं, आगे जाती नहीं है। तो अभी मैं SSB साहब को कंप्लेंट करने जा रहा हूँ और DGP साहब को मैं कंप्लेंट करूँगा इसकी। और जो मेरा इन्होंने पासपोर्ट लिया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि मेरा पासपोर्ट दिलवाएं और जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है उसकी मेरे को पेमेंट भी ये वापस दिलवाएँ। थैंक यू। आप अब मुझे ये बताइए कि आपने ये जो सारी बात बताई है, सर, तो आप जब इनके पास आए थे आपने कभी चेक नहीं किया कि इनके पास कोई लाइसेंस है बाहर भेजने का, या किसी कंपनी के पास इनका कोई लाइसेंस है इनके पास आपको बाहर भेजने का? मैंने ऐसे तो उस टाइम तो मेरे को लाइसेंस नहीं दिया था। जब मैं इनको बार बार कॉल कर रहा था, वरुण जी हैं जिनसे मेरी इनिशियली बात हुई थी, फेसबुक के थ्रू बात हुई थी मेरी। तो उसके बाद मैं बोल रहा था, मेरे को आगे की डेट देते रहे कि हम आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, दूसरे से तीसरा महीना आ गया, हम आपको भेजेंगे, अब नहीं दिवाली आ गई, दिवाली के बाद भेजेंगे। तो मेरे को बोलते नहीं कि हमारे पास लाइसेंस है, उसकी भी मेरे पास फ़ोटोकॉपी पड़ी हुई, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इनके पास कौन कौन से फ़ोटो पड़े हुए हैं उसके नाम पे। तो कैसे फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग, प्लीज़ इनसे बचें। ये दिखाएं प्लीज़, ये मेरे को उन्होंने लाइसेंस दिखाया कि हमारे पास ये, कि हाँ लाइसेंस खोल के लाइसेंस है हमारे पास। एक और मैं आपको दिखाऊंगा, ISO का एक सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं कि हाँ आगे की डेट दे रहे हैं कि हाँ हमारे पास तो लाइसेंस है कि हम आपका काम करवा के देंगे, बट ये मेरा काम बिल्कुल नहीं करवा रहे हैं। 25 दिन से तीसरा महीना चल रहा है, मैं इतने टाइम से बेला हूँ। वैसे मैं सिंगापुर में पहले जॉब करके आया हूँ, तो काफ़ी टाइम से मैं अभी फ्री था, तो मैं सोचा कि नहीं मैं फिर बाहर ही जाऊँगा। तो अगर टूरिस्ट वीज़ा ही लेना होता तो मैं तो अपने आप से ले सकता, बट इन्होंने मेरे को बोला था कि हाँ हम आपका वर्क परमिट करवा के देंगे, बट आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो वहाँ पे जाके कन्वर्ट होगा। तो मैंने उस बात पे भी ट्रस्ट किया, ठीक है कि इमिग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है कि वहाँ पे जाके करेंगे, बट बात यह हुई कि मैंने उनका रैंडम सडनली से मैंने उनका ऑफ़र लेटर चेक किया। एक तो वो मेरे को डेट आगे पे आगे दे रहे हैं, मैंने ऑफ़र लेटर चेक किया तो ऑफ़र लेटर ही फेक है वो। आप ये देखें ज़रा इसको कि ये दूसरा लाइसेंस के नाम पे ये लेके बैठे हुए हैं। ये आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपने मेरे को दिखाया है ये लुलु कंपनी है, ठीक है, लुलु का ऑफर लेटर दिखाया, लेकिन लुलु तो बहुत बड़े कॉरपोरेट है, वहाँ बहुत सारे उसके स्टोर्स हैं मिडिल ईस्ट में। तो इनका कोई टाई अप है ऑफिशियल लुलु के साथ, कुछ है इन्होंने दिखाया आपको कि बस हवा में ही बोल दिया कि जी हमारा टाई अप है?
सर ने हवा में बोल दिया है, ऐसे इन्होंने दिखाया नहीं कि हाँ हम हर काम करवाते हैं, हमारे पास इतनी वैकेंसी है लुल्लू के लिए, तो आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं सुपरवाइज़र लेवल के लिए मैंने ट्राई किया था, क्योंकि मेरे पास वैकेंसी और भी आ रही थी, मैं इसमें नहीं जाना चाहता था, एटलीस्ट सुपरवाइज़र लेवल हो तो मैं तब तक जाऊँ। उन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास है, आप आइए हमसे, तो फिर मैंने किया, तो उन्होंने मेरे साथ अभी फ्रॉड किया ये। जिस तरह इन्होंने अभी बताया है कि एक दुबई के नाम पे इनके साथ फ्रॉड किया गया है और इनका एक टूरिस्ट वीज़ा लगवा दिया। टूरिस्ट वीज़ा लगाने के बाद वो टूरिस्ट वीज़ा भी 6 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा और इस कंपनी के पास ना कोई लाइसेंस है, ना इस कंपनी का कोई किसी के साथ टाई अप है। जो इन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिखाए हैं वो एक ISO का सर्टिफिकेट, कोई लाइसेंस नहीं है इनके पास। तो ये अब जैसे इन्होंने कहा कि ये SSP के पास जा रहे हैं और DGP के पास जा रहे हैं, तो मेरा आप सबको यही रिक्वेस्ट है कि आप फ्रॉड कंसल्टेंटों से बचें। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का।